अब वो सामने से आ रहा है, बोलो तो उसके सामने आपने मुंह बोला हाजी साहब की हाल है तोड़ा, सही है। हाजी साहब आप कर रहे हैं। हाजी साहब जैसे ही गया, पता नहीं कहाँ से पैसे आ रहे हैं इसके पास हज करने के। कोई शेर भी था ना जिसका दूसरा मिसरा था कि घर को आग लगी घर के चिराग से। हाँ, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इसका पहला मिसरा मुझे भी नहीं आता। अदब की बात है मुनीर, ज़रा सोचो तो, वाह, जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है। क्या बात है। फ्लैटरिंग एंड रिस्पेक्टिंग both are different things. So like if you start respecting the child from the start, सही from the beginning, सही। तो एंड रिजल्ट सोचो फिर क्या होगा। सर ने प्रमोट किया मुझे, अच्छा, मैं फिर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग दोबारा गया से। उससे। वो दैट स्टेज, like from that stage on, my confidence started boosting up. So what you did, you made her feel that the school is a bad place. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बदरुल आरफीन और आप देख रहे हैं इल्म की आशा पॉडकास्ट। नाज़रीन, फी ज़माना हम अदब और एहतराम का शदीद फुकदान महसूस करते हैं। आखिर इसके पीछे बैकएंड पर क्या रीजंस हैं और इसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे आज गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए इनका आपको कुछ मुख्तसर सा तारुफ पेश करता हूँ। ही हैज़ बीन रेंडरिंग हिज सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एडमिन, HR एंड सप्लाई चेन। इसके अलावा इन्होंने मार्केटिंग में बैचलर्स और HR में मास्टर्स भी किया है। साथ ही इनको नात ख्वानी का भी शौक है और बहुत अच्छी नात भी पढ़ते हैं। ही हैज़ अ ह्यूमरस पर्सनैलिटी। मेरी मुराद है मिस्टर उमर मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम एहसान, आप सुना खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए कीमती अपना वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा और इस प्रोग्राम में आपने बुलाया। अच्छा, आपके तवस्सुल से ये भी मैं लोगों को कहता चलूँ कि आपके जो YouTube वीडियोस होती हैं, आपकी Facebook वीडियोस होती हैं, वो अक्सर मैं देखता रहता हूँ और आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड बाय योर वर्क एंड द एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन आर रियली मीनिंगफुल। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। सर, मैं आपसे पहला सवाल अपना करना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट शुरू कहाँ से होती है? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ रिस्पेक्ट का है, तो सबसे पहले जो रिस्पेक्ट शुरू होती है वो शुरू होती है माँ की गोद से। द वे शी ट्रीट्स हर चिल्ड्रन और द वे शी टॉक्स टू देम, द वे शी लाइक सॉल्व्स हर प्रॉब्लम्स, देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, दिस इज़ द इनिशियल पार्ट, दिस इज़ द ओरिजिनेशन। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है आपकी रिस्पेक्ट। बिल्कुल सही। वालदा जो बच्चे के साथ सलूक करती है, वो बच्चा इन रिटर्न उसके साथ जो है ना वो रिस्पॉन्ड बैक करता है। फॉर एग्जांपल, द वे अ मदर ट्रीट्स द हस्बैंड, यानी माँ जो है वो अपने शौहर के साथ जिस तरह वो द वे शी टॉक्स टू हिम, दो जो बच्चे होते हैं दे आर कीन लर्नर्स, keen observers. तो what they do, they start catching, वो कैच करना शुरू करते हैं। they adopt, ठीक है, they adopt the words, they adapt the environment और वही सीख के then like in the near future or in the future they implement those things. तो पहली जो रिस्पेक्ट आपकी शुरू होती है वो वालदा की गोद से शुरू होती है। सही। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि रिस्पेक्ट करने वाले को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं? देखिए, जो रिस्पेक्ट करता है, सबसे पहले तो उसको ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि उसको ख़ुद भी इन रिटर्न रिस्पेक्ट मिलती है। क्या बात? ठीक है, उसको इस चीज़ की तलाश नहीं रहेगी कि यार nobody respects me, because he is giving the respect to the people, in return he is getting the respect. ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है रिस्पेक्ट करने वाले का कि वो उसको रिस्पेक्ट मिलती है इन रिटर्न। फिर दूसरा क्या फ़ायदा हासिल होता है? फ़वाइद की बात की ना आपने, लाइक अपेरेंटली इट कम्स टू द माइंड दैट दिस इज़ द सोल बेनिफिट, कि ये एक ही बेनिफिट है रिस्पेक्ट का कि इन रिटर्न यू गेट द रिस्पेक्ट, बट इट हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स। इसके बहुत से अदर बेनिफिट्स भी हैं, लाइक quoting the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they're like the most respectable personality, like in the makhluk,
मखलूक के अंदर सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम पर्सनैलिटी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या किया, लोगों को रिस्पेक्ट दी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ठीक है, खूबसूरत बात किया आपने। ठीक है, रिस्पेक्ट दी। दैट रिस्पेक्ट, उस रिस्पेक्ट से क्या हुआ कि लोगों के दिलों में उनकी रिस्पेक्ट तो कायम हुई, मज़ीद क्या हुआ, हिज क्रेडिबिलिटी इंक्रीज्ड, लोगों का उन पर एतमाद कायम होना शुरू कि ही इज़ द क्रेडिबल पर्सन। फिर लोगों ने उनके पास अपनी अमानतें भी रखवाना शुरू कर दी, सादिक और अमीन के नाम से भी मशहूर हुए। ठीक है, अब इन आवर लाइफ्स व्हाट वी कैन डू, that is the extreme example which I gave you about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, कि वो तो extreme example है कि उनके जैसी, जाहिर है in our like routine lives we don't get to see such kind of examples, ठीक है, but what we can do, we can learn from his life। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन उसवाए हसना उनका हमें इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, तो बेहतरीन जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट की, हम एटलीस्ट वी कैन लर्न फ्रॉम दैम, एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज इन आवर लाइफ्स। हम लोगों को इज़्ज़त देना शुरू करें, फिर हम महसूस करेंगे कि हमें लोगों की तरफ से क्रेडिबिलिटी भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, एतमाद भी बहाल होगा, और एक वक्त आएगा ट्रस्ट भी बिल्ड होगा लोगों का। ठीक है, फिर दे विल स्टार्ट लाइक टेकिंग योर ओपिनियंस। किसी मुश्किल में होंगे तो दे विल थिंक दैट दिस इज़ द राइट पर्सन टू चूज़ फ्रॉम, कि यार इससे बात करो यार, ही विल बी गिविंग अ बेटर एग्जांपल, ही विल बी गिविंग बेटर ऑप्शंस, ओपिनियंस। तो दिस इज़ द थिंग। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं रिस्पेक्ट करने के, टू नेम मैंने आपको चंद आपके सामने जिक्र किया। सर आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हम मशवरा भी उसी से लेते हैं फिर जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। इसी से रिलेटेड में ज़हन में एक बात आई कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ज़िंदगी के कुछ अहम फैसले लेते हैं, तो इसमें आपको क्या, आपकी क्या राय है कि किन से मशवरा लेना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो आप ये तय करें कि आपको मशवरा किस हवाले से चाहिए। दिस इज द कोर थिंग ना, कि आपको मशवरा चाहिए तालीमी हवाले से, मजहबी हवाले से, इल्मी हवाले से, ठीक है, मुआशी हवाले से, मुआशरती हवाले से, ठीक है, ख़ानदानी हवाले से। आपको व्हाट काइंड ऑफ लाइक ओपिनियन यू वांट, सजेशन यू वांट। एज़ फार एज द फैमिली लाइफ इज़ कंसर्न, मैं फैमिली लाइफ पे बात करता हूँ, या पहले हम यूँ कर लेते हैं कि हम स्टेज वाइज चल लेते हैं, चले तालीम के हिसाब से बात। सबसे पहले तो आप यूँ करें कि पहले आप मशवरा करेंगे कि आपने मिसाल के तौर पे यू हैव कंप्लीटेड योर 8th grade, 8th क्लास आपने पढ़ ली, यू आर अ स्टूडेंट एंड यू हैव कंप्लीटेड योर 8th grade एंड यू आर अबाउट टू मूव फर्दर into the like education, getting the education। तो अब आप क्या देखेंगे कि you will be selecting the person who is educated, who has the knowledge, who has the skills। तो अब आप उनको अप्रोच करते हैं, then he'll be guiding you, तो कि अब आपको मज़ीद आगे क्या करना चाहिए, what you should do, what you should do। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि like if you have completed your O levels, तो वो आपको मशवरा देगा कि यू शुड गो फॉर दी A levels, ठीक है। और इफ़ यू आर गुड एट दी आई वुड से इन द साइंसेस, तो ही विल सजेस्ट यू टू गो टू ऑप्ट फॉर द साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। या इफ़ यू आर गुड इन कंप्यूटर्स, तो ही विल बी टेलिंग यू टू चूज़ द कंप्यूटर्स फील्ड, ठीक है। इस तरह आप क्या करेंगे, यू विल बी सेलेक्टिंग द राइट पर्सन टू गेट द राइट सजेशन। बिल्कुल, तो वो आपको सब बताएंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ चाइल्ड, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट योर पेरेंट्स स्टार्ट टू ऑब्जर्व योर एक्टिविटीज़, व्हाट they see if you like you are a good painter, calligrapher, artist, so your parents will be like finding out which field is better for you। तो उसमें फिर क्या होगा, आप उसी की तरफ आगे बढ़ना शुरू होंगे। अब फिर आपका एजुकेशनिस्ट से वास्ता पड़ता है, वो जो आपको गाइड करेंगे, जो सजेस्ट करेंगे, दे विल बी सजेस्टिंग यू एज पर योर ओन स्किल्स एंड एबिलिटीज। सही। तो सजेशन किससे लेना चाहिए, जो उस फील्ड के अंदर महारत रखता हो।
कि भाई आपको किस चीज़ को ऑप्ट करना है। अब ये हो गया आपको एजुकेशन की बात। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जॉब एक्सपीरियंसेस की। जॉब के लिहाज से हम उन लोगों को ऑप्ट करें, हम अपने ख़ानदान में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं जो लोग जॉब्स का एक्सपीरियंस रखते हैं या कारोबारी एक्सपीरियंस रखते हैं, इनको आप सेलेक्ट करें और आप अपना जो कोर है जिसमें आप फील करते हैं कि आई शुड गो देयर, आई शुड बी सेलेक्टिंग द जॉब और आई शुड बी गोइंग फॉर द बिजनेस, तो वॉट एवर यू सेलेक्ट, तो यू हैव टू सेलेक्ट पीपल फ्रॉम दोज फील्ड्स। सही। उनसे फिर आप मशवरा करें, फिर आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी आती है फैमिली लाइफ। अब आपने इंतखाब करना है अपना शरीक हयात का, स्पाउस का, तो फॉर दैट यू विल बी गेटिंग नॉलेज फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है, और उन लोगों से आप बात करेंगे जो मतलब बंदा शनास हो, लोगों को पहचानते हो, आसानी से जान लें लोगों के बारे में, ठीक है, तो वो आपको बेहतर गाइड करेंगे कि विच स्पाउस, विच पार्टनर शुड बी बेस्ट फॉर यू, ठीक है। इसी तरह ज़िंदगी के जो फेजेस आते रहें उनमें आपको रेलेवेंट जो बंदे हैं उनको अप्रोच करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। मखलूक में हमें किस किस का अदब करना चाहिए, किस किस की इज़्ज़त करनी चाहिए? अच्छा, पहले तो आपके सवाल का एक मैं काउंटर सवाल करता हूँ, हमें किसकी इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए? क्या बात है, दिस इज़ द थिंग। तो लाइक व्हाट वी शुड डू, अगर हम यूँ कहें कि मखलूक में हमें अल्लाह ताला की मखलूक जितनी भी मखलूक है उसकी सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल कोट करता हूँ आपको, रीसेंट एग्जांपल, लाइक व्हेन वी वर डिस्कसिंग टू ऑप्ट फॉर द टॉपिक ऑफ दिस पॉडकास्ट, जी, तो वी वर हैविंग अ डिफरेंट टॉपिक टू बी इन द डिस्कशन, you remember, ठीक है, but what we chose this topic. Why? Like I was going on the road and suddenly my eyes were there right in front of the road, and I was seeing a car coming through and crushing a cat. Oh my God. Like Allah. And I was seeing that one person was standing right by the side of the car and he was telling the driver to stop, but still he didn't stop. And for one instant the tire rolled over the neck of the cat. Then again the cat couldn't control and she jumped up, and again the tire rolled up over the cat's neck. And as soon as the car passed away, the cat was just jumping and just her blood was coming out of her mouth, and it was, you know, very bad scene. तो this made me think कि हमें ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए कि that would urge people और that would make people think, ज़रूरत है, हाँ, जिस पे लोग सोचें कि यार हमें किसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर वो कार वाला फॉर एग्जांपल लाइक अगर यूँ समझें कि उनको नज़र आ रहा था और फिर भी उन्होंने ऐसा किया, तो लाइक इट वाज अ पिटी, इट वाज अ बैड थिंग टू डू, कि आपने एक जानदार को मार दिया, उसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था आपका, बिल्कुल ऐसे उसने कोई नुकसान नहीं आपको पहुंचाया, और वो उसका तड़पना बिलखना सारी पब्लिक, लाइक आई वाज देयर एट द रोड ऑन द रोड and everybody was just staring at the cat and we couldn't do anything. She was just dying in front of our eyes. तो क्या अगर वो थोड़ा एहतराम का उसको पास होता तो वो बंदा कार चलाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखता कि यार वी शुड नॉट बी क्रशिंग द एनिमल्स विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न। लाइक अगर कोई वजह ही नहीं है तो हम क्यों किसी को तकलीफ पहुंचाएं, एहतियात से चलना चाहिए, ठीक है, ओवर स्पीडिंग भी ना करें। हाँ, अब आपने मुझसे ये सवाल किया कि किसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल तो हमें रिस्पेक्ट हर जानवर की करनी चाहिए। रिस्पेक्ट से मुराद, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो मगरमच्छ के उसमें तालाब में डुबकी लगा के उसको गले लगाना शुरू कर दें, तो दिस इज़ नॉट व्हाट आई मीन। आई मीन इफ़ एन एनिमल इज़ नॉट डेंजरस फॉर यू एंड इट इज़ नॉट हर्टिंग यू, व्हाई शुड यू हर्ट इट, आप क्यों उसको हर्ट करें। इसी तरह आपने एग्जांपल ली एनिमल्स की,
एनिमल्स से आप बाहर निकलें। फिर अब इंसानों की बात करते हैं। इंसानों में आप किसकी इज़्ज़त करेंगे? सबसे पहले आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे, बहुत ज़रूरी। ठीक है। वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना दुनिया ना आखिरत, ठीक है। आपने क्या करना है? पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। फिर आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है आप, ठीक है। फिर आपके यानी ये आपका हो गया फैमिली लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मियाँ बीवी की इज़्ज़त करें, बीवी मियाँ की इज़्ज़त करें। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। रिस्पेक्ट की बात हो रही है। फिर वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेबर्स इज वेल, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। फिर वी शुड रिस्पेक्ट आवर लोकेलिटी पीपल, ठीक है। जो एरिया के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनकी इज़्ज़त करें, ठीक है। जहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में हम पढ़ते हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्लास फेलोज की, बिल्कुल। एक दूसरे को तहकीर से ना देखें, एक दूसरे की तजलील ना करें, मजाक ना उड़ाएं, सही कह रहे हैं, ठीक है। सेम गोज़ फॉर दी प्रोफेशनल पीपल, प्रोफेशनल्स, दे शुड ऑल्सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि उन्हें कोवर्कर्स का ख्याल रखना है, कोवर्कर्स को हर्ट नहीं करना और उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। तो हमें किसकी इज़्ज़त करनी है? माशरे के हर फ़र्द की, जानवरों की, मखलूक की रिस्पेक्ट करनी है। दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। यहाँ पर एक बात आती है, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें कि जो लोग ऐसा करते हैं कि इन चीज़ों को, मखलूक़ात को नुकसान पहुँचाते हैं या उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका आपने कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ऐसा किया कि आप लोगों ने आपने देखा हो कि उन्हें कुछ नुकसान इसका उठाना पड़ा हो, या अगर इज़्ज़त ना दें तो क्या नुकसान होगा? देखें, अगर हम किसी की इज़्ज़त नहीं करते तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा वो तो इन द स्टार्ट वी डिस्कस्ड इट दैट द मोस्ट लाइक सिवियर इम्पैक्ट वुड बी दैट वी वोंट बी गेटिंग द रिस्पेक्ट इन रिटर्न। बिल्कुल ऐसे, सबसे बड़ा जो सिवियर इम्पैक्ट है। अब इसको यूँ समझें कि आपकी अपने बच्चों के सामने रोज़ाना अपनी वाइफ से लड़ाई होती है, ठीक है। एंड यू गाइज आर जस्ट यू नो taunting each other or like finding out the loopholes, finding out the follies, mistakes. This, see what you did. देखा क्या किया? मिसाल के तौर पे she has cooked, your wife has cooked something for you, and जैसे खाना आता है and for the first taste like you took a first bite और आपने फ़ौरन बोला अबे यार क्या बनाया है? तो what she spent 2 hours there in the kitchen for you to say कि क्या बनाया, तो आपको सोचना पड़ेगा। तो you should क्या होगा? अब आपके सामने आपने बच्चों के सामने आपने ये बात कर दी, उन्होंने भी वही चीज़ सीखी, एडॉप्ट कर ली, कुछ वक्त बाद वो भी अब भाई आपकी बेटी आपके बेटे ने कहा भाई आई वांट फ्राइज, मामा इज कुकिंग लाइक योर वाइफ इज कुकिंग फ्राइज फॉर देम। द फर्स्ट बाइट दे आर गोना टेक एंड दे विल जस्ट से क्या बना दिया ये। दिस इज व्हाट हैपेंस। लाइक एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें ऐसे, तो एडवर्स इफेक्ट्स तो ये आएंगे कि इन रिटर्न आप क्या कर रहे होंगे? आप उल्टा वही चीज़ आप उनके अंदर दाखिल कर रहे होंगे ना कि भाई वो आपने जो अपनी वाइफ के साथ किया वही आपके बच्चा आपके साथ करेंगे, आपकी वाइफ के साथ करेंगे। अब इसका लॉन्ग रन में क्या होगा फिर? बिल्कुल है, ठीक है, सोचें। अच्छा, इसका लॉन्ग रन में क्या नुकसान है? फॉर द टाइम बीइंग यू आर सीइंग दैट योर चाइल्ड is disrespecting your wife, I mean their mom, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। you did what you did, आपने जो करना था वो आपने किया, बिल्कुल, ठीक है। what you wanted to do you did it, आपने वो किया, बिल्कुल। this impacted the children, इसने बच्चों को इम्पेक्ट कर दिया। अब those children what they are gonna do, they are gonna implement it into their lives, whatever they are gonna get good things, they won't be just appreciating them, उसकी कोई उनकी नज़र में वक़्त नहीं होगी, because they saw that their father is not respectful towards the mom, okay, so why would they be? तो वो क्या होगा आगे जाके वही चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मिसाल के तौर पे एक बेटा था, वो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, उसने ये माँ के साथ तो करता रहा, अब वही उसने अपनी वाइफ के साथ भी करना है, और इन दी एंड कोलीग्स के साथ भी,
स्कूल कॉलेज के मेट्स के साथ भी, यूनिवर्सिटी मेट्स के साथ भी, फिर आपकी वाइफ मतलब उनकी, वो अपनी वाइफ के साथ भी ये करेगा। और इन दी एंड क्या होगा कि मुआशरा बेहतरी की तरफ जाने की बजाय पस्ती की तरफ जाए। दूसरा नुकसान कि मुआशरती, एक तो ये नुकसान आपने देखा, बिल्कुल। फिर ये जो मामलात होते हैं घरों के टूटने के वाक़यात, मतलब घरों के टूटने से मुराद वो नहीं घर गिर के टूट रहे हैं, आई मीन द रिलेशंस, द ब्रोकन रिलेशंस। वो क्यों जनरेट होता है? द लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ वन पार्टनर टू द अदर पार्टनर। वो एक शेर भी था ना जिसका दूसरा मिसरा था कि घर को आग लगी घर के चिराग से। हाँ, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इसका पहला मिसरा मुझे भी नहीं आता लेकिन ये इससे हम रिलेट कर सकते हैं। मतलब घर के अंदर ही वो प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं और उन्हीं की वजह से वो घर के अंदर सारे मेजर प्रॉब्लम्स भी उसकी वजह से आ रहे हैं। सही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये जो चीज़ें चल रही होती हैं, जी जी, इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक शौहर है जो इंतहाई अक्खड़ मिजाज है, तल्ख मिजाज है, सही कह रहे हैं, ठीक है, और लाइक ही इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल आई वुड से, तो वो क्या होगा, वो बीवी पे अपना गुस्सा निकाल रहा होगा, निकालता रहेगा। मुनीर नियाज़ी ने क्या खूब कहा है, अदब की बात है मुनीर ज़रा सोचो तो, जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है। क्या बात है। So like the one who is listening can also respond back to you. Then how would you feel? Like if you are disrespecting your wife in front of your children, then like a time might come कि आपकी वाइफ भी बोल पड़े, तो the respect gone wrong. She is also human. She can also respond. Yeah. तो क्या हुआ, वही मुनीर नियाज़ी की बात बिल्कुल सही साबित हुई। सही कह रहे हैं। और एक और शेर है ना, तन्हा उदास चांद को समझो ना बेखबर, सब कुछ समझ रहा है मगर बोलता नहीं। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यही हमारे माशरे में आजकल देखा भी जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो सप्रेस हो रही हैं, दब रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर भी कंपैरेटिवली लाइक आवर सोसाइटी इज़ मच बेटर। अगर हम यूँ देखें कि जो शहरी ज़िंदगी है जो हम देख रहे हैं आजकल, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, बट many places are there even in our country which are inaccessible, ठीक है, inaccessible, तो उस पर हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे। सही कह रहे हैं। और कितनी चीज़ें ऐसे घरों के अंदर कैमरास थोड़ी लगे हुए हैं, सही कह रहे हैं, ऐसी बातें होंगी हमें पता भी नहीं होगा, कितनी मारपीट होती है, क्या क्या जुल्म होते हैं, सही कह रहे हैं, यू नेवर नो। और इवन कितनी चीज़ें तो मीडिया पर अब आ जाती हैं, पहले नहीं आती। तो अब कितनी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो नहीं आ रही ऑलरेडी, बिल्कुल ऐसी हैं। तो दिस इज़ द थिंग। सर एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जिस शख्स की बेइज्जती की जाए उस पर क्या असर पड़ता है? देखें, बेइज्जती जिसकी की जाती है ना, उसका जो सबसे बड़ा उसको जो चीज़ जो नुकसान होता है ना, वो ये होता है कि उसकी जो ईगो होती है वो हर्ट हो जाती है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट डिमोलिश हो जाती है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका सबूताज हो जाता है। सही कह रहे हैं। ठीक है, उसके जो अपने गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में जो उसको कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड होता है वो ख़त्म हो जाता है, डीमोटिवेटेड हो जाता है, डीमोरलाइज हो जाता है, ठीक है। फिर वो अपने आप को महसूस करता है कि आई एम आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं आई डू नॉट फिट इन दिस एनवायरनमेंट और इन दिस कल्चर और इन दिस सोसाइटी, जो भी कह लें आप, या इन दिस ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी, तो मैं इधर लैक करता हूँ, आई डू नॉट फिट इन। तो उससे आपने क्या किया, आपने तो कर दिया जो करना था, आपने लॉन्ग रन में उसके साथ क्या किया आपको अंदाज़ा भी नहीं है। फिर वो शख्स जो ऐसा शख्स है जिसके साथ ये हुआ, वो जब फैमिली लाइफ में आएगा तो वो अपनी फैमिली लाइफ में उस चीज़ को प्रैक्टिस करेगा जो उसके साथ हुआ, एक लूप होल सा दिल में रहेगा। और वो जो ये वर्लपूल बिल्ड हुआ, जो ये आपका सर्कल बन रहा है, बिल्कुल, ये बढ़ता रहेगा एंड दैट पर्सन विल कीप प्रैक्टिसिंग। वो यूनिवर्सिटी लाइफ में जाएगा, वहाँ पे प्रैक्टिस करेगा उसको, लोगों के साथ वो चिड़चिड़ा सा रहेगा। फिर फैमिली लाइफ में होगा, वो बच्चों के साथ, बेगम के साथ वो करेगा, ठीक है। फिर
मतलब वो लोगों से अलग थलग रहेगा, कट के रहेगा, उसकी सोच पॉजिटिव नहीं, हाँ इंट्रोवर्ट हो जाएगा, प्लस वो जो है ना पेसिमिज्म की तरफ चला जाएगा, ऑप्टिमिज्म उसके अंदर से निकल जाएगा। दिस इज द थिंग, इट हैपन्स। सर यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं बात करना चाह रहा था आपसे पर्सनली तौर पर भी, और लोगों ने भी मुझसे कहा कि इस मौजू पर बात करो, कि देखा ही जाता है कि तालीमी इदारों के अंदर बिलखुसूसी तौर पर जैसे टीचर्स होते हैं, हमारे टीचर्स हमारे एक अहम किरदार अदा करते हैं बच्चे की शख्सियत को निखारने में। जिस तरह से पेरेंट्स करते हैं उसके बाद टीचर्स भी करते हैं। तो टीचर्स तालीमी इदारों में कुछ ऐसे होते हैं जो कि बच्चों की शख्सियत को ठेस पहुंचाते हैं, उनकी शख्सियत को रोज़ किसी न किसी बात से तकलीफ़ पहुंचाते हैं, और साथ में उनका जो शेल्टर बना हुआ होता है इसको डैमेज करते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये चीज़ स्टार्ट होती है, अगर आप इसको यूँ समझें कि ऐसा नहीं है कि ये स्कूल लाइफ में बड़ी एज के बच्चों के साथ होता हो। इवन दिस हैपन्स टू द मॉन्ट स्टूडेंट्स, सही कह द केजी स्टूडेंट्स, मॉन्ट स्टूडेंट्स, बिल्कुल जो मतलब बिगनर्स होते हैं, इवन इट हैपन्स टू दैम। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि मेरी अपनी बेटी एक स्कूल में माशाल्लाह ज़ेर तालीम में, अच्छा स्कूल, नामवर स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में उसका नाम आता है। तो एक स्कूल में जहाँ उसका मॉन्ट स्टार्ट हुआ, मॉन्ट में शी गॉट अ वेरी गुड टीचर। अच्छा। तो दैट टीचर यूज्ड टू बक हर अप, ठीक है, और बहुत अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना। शी यूज्ड टू मेक हर पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड माई चाइल्ड वॉज रियली हैप्पी दैट being like participative. So then what happened, she crossed that class and she entered into another class, like she passed that class and she entered into another class. There she got a different teacher. And that teacher would scold her, shout at her. उससे क्या होता, वो उसका अपना जो क्वेश्चनिंग एबिलिटी थी वो कम होती गई। शी स्टार्टेड हेटिंग द स्कूल, शी डिडंट वांट टू गो टू द स्कूल, शी सेड कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मिस डांटती हैं, एंड दिस इज़ द प्लेस आई डोंट वांट टू गो, आई वांट टू स्टे एट होम। तो व्हाट यू डिड, यू मेड हर फील दैट द स्कूल इज़ अ बैड प्लेस। आपकी द डिसरिस्पेक्ट यू गेव हर made her think that the school is a bad place. सही है, ठीक है। फिर क्या होता है कि like I approached the principal and I requested कि भाई we respect the teacher, maybe my child would be wrong, but please have some, you know, find out, like take some way out कि यार किसी तरीके से इस बच्चे को वापस से ट्रैक पे लाया जाए। प्रिंसिपल शी सपोर्टेड अस रियली वेल। तो क्या हुआ, उन्होंने टीचर और दोनों पेरेंट्स को बैलेंस लेके वो चली, और उन्होंने इस सिचुएशन से आहिस्ता 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 मेरी बेटी को निकाला। दैट टीचर बिकेम द टीचर दैट वाज नॉट अ गुड टीचर इन फ्रंट ऑफ माई चाइल्ड्स आईज बिकेम अ गुड टीचर, just because of the push from the principal and the respect the teacher gave to the student. So she got the perception which built into my child's mind changed. उसने फिर चेंज कर दिया, मिस तो बहुत अच्छी हैं, वो तो मुझे प्यार करती हैं, मारती भी नहीं। तो that respect changed the perception of a child. ठीक, this is the thing. फिर क्या हुआ, like that class was over and she entered into another class. ठीक है, before she was in KG junior, now she is in KG senior. And she loves going to the school, she loves studying, like that. She improved. This is just because of the respect. सही। या तो तालीमी इदारों में एक, या मैंने आपको कोर यानी बिल्कुल बुनियाद की एग्जांपल दी है, फंडामेंटल्स। बिगनर बच्चे के साथ ये हो रहा है, तो बड़ा बच्चा तो ज़्यादा हसास होगा फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बड़ा बच्चा जो आगे बढ़ना चाह रहा है उसको आपने उस पर लॉग डिमोटिवेट कर दिया, आपने स्टॉप लगा दिया। मैं आपको एक मिसाल दूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। आई यूज्ड टू लव रिसाइटिंग नाट्स। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, बिकॉज माई फादर वॉज अ नात रिसाइटर एज वेल, ही यूज्ड टू रिसाइट नाट्स, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मेरे अब्बू बहुत अच्छी नातें पढ़ते थे, दो वी डोंट हैव एनी कॉपीज़ ऑफ दैट, कि उस वक्त हम लोग इतना ज़्यादा कैमराज वगैरह का वो नहीं था। तो अब्बू
मेरे पढ़ते थे, मुझे भी शौक़ था, ठीक है, तो अब मैंने भी पढ़ना शुरू कर दी. Like I got into the 7th standard. There the students with me, my classmates, they realized that he has the skill of reciting the naats. So they asked the teacher, Urdu teacher, कि भाई ask him to recite naat. Tell him to recite. So my teacher told me to get up and start reciting naat. And then I started off. मैंने बहुत, it was a very reputable school and it's a big name, I don't want to name that. तो बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैंने पढ़ी. And at the first time I was just doing this, I closed my eyes and started reciting so that I couldn't see the faces. स्टार्टिंग में होता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ी झिझक थी. तो मैंने पढ़ना शुरू की. The teacher liked, the students liked, the classmates liked. Then she was the one who chose me to participate in a naat competition or something like that. सही. ठीक है, for that उसके लिए फिर हमारे ऑडिशन होने थे. तो ऑडिशन के लिए my teacher sent me there to another teacher. You know what happened? One of my classmates was reciting naat. मेरा एक classmate था जो नात पढ़ रहा था. And then she said, the one who was auditioning, she said कि Umar, the student who was selected, his name was Umar. She said, Umar is reciting well, so we don't need Umar to recite. अच्छा. And then she sent me away and I was just blank. कि what's happening here? आपको पढ़ने ही नहीं दिया. पढ़ने, she even didn't take my audition. ओहो. तो like I got by a surprise. ये क्या? तो मैं यूँ हुआ and I just, in my heart I started crying. And like I got demotivated. From that day on I didn't participate. This made me feel that I won't be participating again. And I got back to the class and I just joined whatever it was, like the course was being done. तो अब क्या हुआ कि उसने मुझे डिमोरलाइज कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया. फिर 7th स्टैंडर्ड के बाद मैंने 8th में कुछ नहीं किया. 7th में भी मैंने मज़ीद कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, 8th में भी नहीं किया. I went to the 9th standard and I was somehow I had to change the school. ठीक है. तो in that school which was comparatively of a lower, no, it was, yeah, comparative, it was not the low standard but comparatively it had the lesser name, I would say. कम नाम था उसका, जैसे इसका था, मशहूरी कम थी. Though the fees and everything was the same, the course was the same, everything was same, but the name was not that big. अब वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे भी थोड़ा अरसा गुजरा, कुछ महीने गुजरे, तो बच्चों ने रिकग्नाइज किया कि यार ये तो अकेली क्लास में बैठा हुआ होता है, खाली क्लास में, and he starts reciting. जब कोई भी नहीं होता ये बड़ी प्यारी पढ़ रहा होता है. They told our teacher, chemistry teacher, his name was Mr. Shakil, Sir Shakil, he was a very nice person. तो सर शकील को उन्होंने कहा यार सर इनसे पढ़वाएं. तो सर ने पढ़वाया, सर को समझ आया, सर ने प्रमोट किया मुझे. अच्छा. मैं फिर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग गया उससे. वो दैट स्टेज, like from that stage on my confidence started boosting up. कि वो टीचर ने रिस्पेक्ट दी मुझे, तो वो रिस्पेक्ट की वजह से मेरे अंदर वो चीज़ डेवलप हुई. फिर दैट टीचर मेड मी द प्रीफेक्ट ऑफ द स्कूल कि यू शुड सेलेक्ट दिस गाय. जो मैं पढ़ने में तो अच्छा था ही, तो साथ साथ जो मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी मैं उनकी तरफ वापस से बहाल हो गया. फिर मैं कॉलेज लाइफ में आया तो मैं कॉन्फिडेंट बच्चा था जो नाते भी पढ़ता था और पार्टिसिपेट करता था, स्पेलिंग कंपटीशन तो फलाना कंपटीशन रीडिंग का. दैट रिस्पेक्ट जो टीचर दी विच दैट स्टार्टेड चेंजिंग माय माइंड. क्या बात है, दिस हैपेंस. बहुत प्यारी गुफ्तगू की आपने. फिर आप जब बुनियाद से करेंगे तो लाइक इफ़ यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द चाइल्ड फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग, तो एंड रिजल्ट सोचो फिर क्या होगा. सर चापलूसी में
और इज्जत देने में, रिस्पेक्ट देने में क्या फ़र्क है? देखिए, चापलूसी बेसिकली दिल से नहीं होती। सही कह रहे हैं। चापलूसी जो बंदा करता है, वो कोई बंदा हज करके आया, उससे आपको खुन्नस से कोई खिलाफ हैं आप उसके, अब वो सामने से आ रहा है, बोलो तो उसके सामने आपने मुंह बोला हाजी साहब की हाल है तोड़ा, सही कह रहे हैं। हाजी साहब आप कर रहे हैं, हाजी साहब जैसे ही गया पता नहीं कहाँ से पैसे आ रहे हैं इसके पास हज करने के, सही। तो ये चापलूसी हो गई। ऊपर तो आपने उसके वो कर लिया, मुनाफकत भी हो गई एक तरह से, गीबत भी हो गई, मुनाफकत भी हो गई। सही कह रहे हैं। अगर आप दिल से कर रहे होते तो दैट वुडंट बी अ चापलूसी। हज करके यार आप सोचो तो सही यार कहाँ से आ रहा है। सही बात। ठीक है, इसी तरह आप यूँ मिसाल ले लें कि कुछ एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स वगैरह या जो भी, वो उम्रा हज करने जाते हैं तो लोग उनको सामने तो बड़ा वो बोल देते हैं, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह हज, और पीछे बोलते हैं इनकी हरकतें तो देखो, हाँ स्वच्छ खा के बिल्ली। तो हु वी आर टू जज? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि चापलूसी और फ्लैटरिंग दोनों एक, फ्लैटरिंग एंड रिस्पेक्टिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अब रिस्पेक्ट में आप यूँ कर सकते हैं कि आप अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करें फ्रॉम द हार्ट, कोर, यानी अपने डेप्थ से, दिल की गहराई से आप उनकी इज्जत करें, टीचर्स की करें, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी एंड रिजल्ट को सोचें। इसी तरह आप अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं तो यू शुड रिस्पेक्ट योर मैनेजर्स, you should respect your leads, you should respect the management, you should respect the co-workers. So that wouldn't be a flattering, that would be respect if you are doing it by the heart, from the core of the heart, from the depth of the soul, I would say. सही सही सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ इतनी गहराई के अंदर गुफ्तगू करके, और इस मौजू पर काफ़ी सारी चीज़ें थी, क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे पूछे और आपने काफ़ी अच्छे उसके आंसर्स भी दिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये पॉडकास्ट सेशन अच्छा लगा होगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।